वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी के पीछे पुलिस होती है। उसने बैंक से कोई कीमती चीज चोरी की थी। वो आदमी चाइनीज था। यूएस पुलिस उसके पीछे थी। अब वो ट्री पर चढ़ जाता है और उस चीज को वहाँ छुपा देता है। चाइनीज को एक साइंटिस्ट नजर आता है जो एक कार में एक्सपेरिमेंट करने वाला था। ये कार 50 मीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। ये 1890 का एरा चल रहा था और उससे ज्यादा स्पीड वाली कार अभी तक नहीं बनी थी। अब साइंटिस्ट का सर्वेंट उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने से इनकार कर देता है। वो थोड़ा अपसेट था कि उसने तो इनकार कर दिया। चाइनीज वैसे भी मुश्किल में था तो सोचता है कि क्यों ना मैं ही इसके काम आ जाऊं, इस तरह मैं भी बच जाऊंगा। वो अब साइंटिस्ट के पास जाता है। साइंटिस्ट उसे अपॉइंट कर लेता है। अब उसे वो एक हेलमेट देकर कार में बैठने को कहता है। साइंटिस्ट काफी खुश नजर आता है क्योंकि कार चलने लगती है, लेकिन चाइनीज से कार की स्पीड कंट्रोल नहीं होती, इसलिए साइंटिस्ट कार से बाहर आकर गिरता है। इसके बावजूद साइंटिस्ट बेहद खुश था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था। साइंटिस्ट उससे सॉरी बोलकर मजीद जॉब करने से इनकार कर देता है। साइंटिस्ट उसे बहुत समझाता है। फिर पुलिस की वजह से वो दोबारा वहाँ जॉब के लिए चला जाता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसके घर जाता है। साइंटिस्ट के नाम पूछने पर वो अपना गलत नाम पासपोर्ट आउट बताता है। साइंटिस्ट थोड़ा हैरान होता है कि ये कैसा नाम है, मगर उससे पूछता नहीं। साइंटिस्ट उसे अपने फ्यूचर प्लान बताने लगता है कि मैं एक ऐसा प्लेन बनाना चाहता हूँ जो उड़ सके। ये सुनकर वो काफी इम्प्रेस होता है। चाइनीज अब एक लेटर लिखता है और उस चीज को देखता है जो उसने बैंक से चोरी की थी। रिवील होता है कि ये एक बुद्धा का स्टैचू था जो काफी एक्सपेंसिव है। ये एक गांव से चोरी किया गया था। वो गांव ये स्टैचू वापस लेना चाहता था ताकि सारे हालात ठीक हो जाएं। सीन्स चेंज होते हैं रॉयल साइंस एकेडमी के हेड लॉर्ड कैल्विन पर। वो इस स्टैचू में इंटरेस्टेड था जो चाइनीज ने चोरी किया। यहाँ एक गैंगस्टर लेडी दिखाई जाती है। ये उस गैंग की हेड थी और काफी डेंजरस थी। उससे लॉर्ड कैल्विन ने लंदन के एक बैंक में जॉब दिलवाई थी ताकि वो स्टैचू चोरी करके पैसे कमा सकें। अब उस लेडी को लॉर्ड कैल्विन पर गुस्सा था कि वो स्टैचू कैसे चोरी हो गया। वो दोबारा स्टैचू ढूंढ के लॉर्ड कैल्विन से पैसे लेने के चक्कर में थी। वो उसे कहती है कि अगर अब स्टैचू गुम हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन्स में हम साइंटिस्ट और चाइनीज को रॉयल साइंस एकेडमी के अंदर देखते हैं। वो बड़े प्राउडली अंदाज में कहता है कि मैंने 50 माइल्स पर आवर की स्पीड वाली एक कार बना ली है। तो लॉर्ड कैल्विन उस पर हंसकर कहता है, ऐसे बेकार एक्सपेरिमेंट्स तुम ही करो। दोनों में काफी बहस हो जाती है। अब दोनों वर्ल्ड टूर की बात करते हैं। वो कहता है कि अब तो दुनिया घूमना सिर्फ 80 दिनों का काम है। लॉर्ड कैल्विन हंसने लगता है और दोनों में बेट लग जाती है कि वो साइंटिस्ट 80 दिनों में दुनिया का टूर करके वापस इधर आएगा, वरना कभी कोई इन्वेंशन नहीं कर सकेगा। साइंटिस्ट कहता है, अगर मैं ये बेट जीत जाता हूँ तो आप ये एकेडमी छोड़ देंगे और इसका नेक्स्ट मिनिस्टर मैं हूँगा। इसके बाद साइंटिस्ट घर चला जाता है। साइंटिस्ट और वो चाइनीज दोनों मिलकर वर्ल्ड टूर करने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं, मगर वहाँ पुलिस आ जाती है कि तुम लोग इस कार के जरिए लंदन की रोड्स पर सफर नहीं कर सकते। वो लॉर्ड कैल्विन का भेजा हुआ आदमी था क्योंकि उसके दिल में भी शक था कि कहीं साइंटिस्ट जीत ही ना जाए। नेक्स्ट सीन्स में दोनों पेरिस में मौजूद थे, जहाँ से वो जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ चाइनीज को बहुत सारे चाइनीज नजर आते हैं जो कि उसे शक में डाल देते हैं कि शायद उस लेडी गैंगस्टर्स के भेजे हुए हैं और वो लोग उसे स्टैचू लेने आए हैं। वो साइंटिस्ट को लेकर आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक ब्यूटीफुल पेंटर से होती है। उससे एक ही पेंटिंग अच्छी लगती है जिसमें एक आदमी जहाज की तरह उड़ रहा था और वो भी ऐसा ही जहाज बनाना चाहता था जिसकी मदद से इंसान उड़ सके। दूसरी तरफ वो चाइनीज आदमी को पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन वो बड़ी चालाकी से उन्हें धोखा दे देता है। गैलरी हेड उस पेंटर को निकाल देते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग्स यूजलेस हैं। वो लड़की साइंटिस्ट के साथ जर्मनी चली जाती है। अब ये तीनों जर्मनी का सफर हॉट एयर बलून से तय करते हैं। वो गैंगस्टर के लोग फिर से आ जाते हैं और पासपोर्ट आउट को पकड़ने लगते हैं, मगर वो बचकर साइंटिस्ट के साथ जर्मनी के लिए निकल चुका था। अब फिर पासपोर्ट आउट झूठ बोलता है। इस बार भी साइंटिस्ट तो यकीन कर लेता है, मगर वो लड़की उसका झूठ पकड़ लेती है। अब हम उन तीनों को एक ट्रेन में देखते हैं जहां वो साइंटिस्ट ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का कहता है और पेंटर चाइनीज से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम पासपोर्ट आउट नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। वो लड़की उसे सब सच निकलवा लेती है। वो एक शर्त रखती है कि तभी वो उनके साथ सफर जारी रखेगी। चाइनीज ये बात मान लेता है क्योंकि वो साइंटिस्ट को लाइक करने लगी थी।
अब सीन्स टर्की की जर्नी पर शिफ्ट होते हैं, जहां पासपोर्ट आउट को अरेस्ट करने लगे थे, मगर वो छलांग लगा देता है और उसे बाहर फेंक देता है। टर्की पहुंच जाने के बाद उन्हें वहां का किंग इनवाइट करता है। साइंटिस्ट जाने के लिए राजी नहीं था, मगर उसे जबरदस्ती ले आते हैं। वो लोग वहां आते हैं तो किंग खुद ही गाना गा रहा था। वो पेंटर लड़की किंग को बहुत पसंद आती है। किंग उन्हें रात को दावत पे इनवाइट करता है। किंग उस लड़की की तारीफ करने लगता है तो साइंटिस्ट पहले से ही शुरू हो जाता है। पेंटर समझ रही थी कि साइंटिस्ट भी उसे लाइक करने लगा है। जाते वक्त किंग पेंटर से शादी की फरमाइश करता है, लेकिन साइंटिस्ट गुस्सा हो जाता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग इन दोनों को सोल्जर से कहकर निकलवा देता है। तभी दोनों को आइडिया आता है और वो बादशाह का फेवरेट स्टैचू उठाकर फेंकने लगते हैं। वो किंग उन्हें पेंटर दे देता है। अब वो उन्हें एक दूर कमरे में जाने का कहता है। ये लोग स्टैचू उठाए हुए थे कि तभी उसका बाजू टूट जाता है। अब वो लोग जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। स्टैचू का बाजू दरवाजे में रखा हुआ था। ये देखकर किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। उधर लॉर्ड कैल्विन को जब पता चलता है कि ये लोग इंडिया पहुंच चुके हैं, तो वो उन्हें ब्रिटिश आर्मी से पकड़वाने का फैसला करता है, ताकि वो लोग अपना सफर पूरा ना कर सके। ब्रिटिश आर्मी उन्हें ढूंढने लगती है और गैंगस्टर भी वहां आ चुके थे। पासपोर्ट आउट यहाँ सब लोगों को मार कर आगे बढ़ता है। अब ये लोग चाइना पहुंच जाते हैं। जब वो विलेज जाता है तो सब लोग उसे किसी और नाम से पुकार रहे थे। साइंटिस्ट ये सुनकर हैरान होता है। यहाँ पासपोर्ट आउट की पिक्चर्स भी मौजूद थी। अब पासपोर्ट आउट उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर साइंटिस्ट काफी सैड हो जाता है। जब ये बात पेंटर को पता चलती है तो वो और ज्यादा दुखी होती है। गैंगस्टर के लोग यहाँ भी आ चुके थे और उसे पकड़ लेते हैं। अब ये तीनों लकड़ियों के बॉक्स में बंद होते हैं। वो उसे स्टैचू का पूछ रहे थे और साइंटिस्ट को मारने लगते हैं। अब पासपोर्ट आउट उन्हें कहता है कि मुझसे फाइट करो, लेकिन इस बार उससे कामयाबी नहीं होती, क्योंकि वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे। इतने में 10 टाइगर्स वहाँ आ जाते हैं जो मार्शल आर्ट्स के सोल्जर्स थे और 10वां टाइगर पासपोर्ट आउट था। इसके बाद साइंटिस्ट उन दोनों को गुड बाय कह देता है और अमेरिका आ जाता है। वहाँ उसे एक फ्रॉड लेडी सारे पैसे लेकर भाग जाती है। अब उसके पास सफर तो दूर खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। इतने में वो दोनों उसे ढूंढ लेते हैं और सॉरी कहते हैं। तीनों काफी खुश नजर आते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। अब सीन्स गैंगस्टर और लॉर्ड कैल्विन पर शिफ्ट होते हैं, जहां वो प्लान कर रहे थे कि इन तीनों का सफर कैसे रोका जाए। इसके साथ ही वो विलेज से कीमती हीरे निकालना चाहते थे। सीन्स उन तीनों पर शिफ्ट होते हैं जो डेजर्ट में मौजूद थे। वो एक ट्रेन के थ्रू न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। ये उनका 72वां दिन था। अब वो बेचारे इंग्लैंड के लिए निकलने वाले थे कि गैंगस्टर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ये तीनों अब मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। ये काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं। तीनों बहरी जहाज में बैठकर लंदन की तरफ जा रहे थे। साइंटिस्ट एक कैलकुलेशन करके कहता है कि हम टाइम से लंदन नहीं पहुंच सकते और जहाज का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। अब वो एक प्लेन बनाने का सोचता है कि क्यों ना उड़ने वाला जहाज बनाया जाए। इस बहरी जहाज का कैप्टन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा फैन था। वो खुशी से उसे जहाज दे देता है। साइंटिस्ट अब एक उड़ने वाला जहाज बना लेता है और कुछ ही देर में लंदन में मौजूद था। सब उनकी तरफ देख रहे थे। वो बहुत मुश्किल से क्रैश लैंडिंग करते हैं। अब उनका सामना लॉर्ड कैल्विन से होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, तुम वैसे भी बेट हार चुके हो। इतने में वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो लॉर्ड कैल्विन के लिए काम करता था। अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। कैल्विन को क्वीन पकड़ लेती है और उस साइंटिस्ट को रॉयल साइंस एकेडमी का हेड बना देती है। तो उसे पासपोर्ट आउट बताता है कि मैंने तुम्हारी घड़ी 1 घंटा आगे कर दी थी। इस तरह साइंटिस्ट अपनी बेट जीत चुका था। तीनों बहुत खुश होते हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।